अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई असाइनमेंट के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो कि है MTH 601 असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर है और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर राइट कर रहा हूँ। www.youtube/learningskills.com पे आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। देख सकते हैं आप ये टाइम अभी 1 दिसंबर है, उसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर है। मैं आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ जो कि अभी 12:12 हुए हैं, ठीक है, रात के। तो ये सिर्फ मैं आपके लिए इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलते हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन के बाद। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एक हमारे ग्रामेटिकली ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट a table which show the relationship between the activities and their predecessor। प्रीडिसेसर मैं आपको बताता हूँ ये प्रीडिसेसर क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमारे पास सबका जो चीज़ें हैं उनको डिफ़ाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है। ये मैं सब कुछ लिखा हुआ है। एक्टिविटीज़ आपने लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ एंड दी प्रीडिसेसर। तो सबसे पहले मैं एक्टिविटीज़ लिखूँगा। मेरे पास जो एक्टिविटीज़ हैं ये हैं हमारे पास ABCD और इसके बाद EFG, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। मेरे पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटीज़ हैं। प्रीडिसेसर का मतलब ये है कि इन एक्टिविटीज़ से जो है वो पहले क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है हमारे पास कर्सर है, ये इसका निशान यहाँ पे आया है, ठीक है। यानी नंबर 1 से लेकर ये नंबर 2 तक गया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हुई हैं, यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे देखें इसकी हमने सबका एक्टिविटीज़ प्रीडिसेसर देखना है कि प्रीडिसेसर का मतलब है कि सबका हमने इसकी चीज़ देखनी है कि इसमें कोई इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हम यहाँ पे खाली इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखें हमारे पास बी है, हम बी को देखेंगे। बी हमारे पास जो जा रहा है वो 1 से 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक्टिविटीज़ इसकी भी नहीं हुई तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। उसके बाद हम सी की तरफ जाएंगे। सी की एक्टिविटीज़ हमारे पास आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास सी। तो सी के जो सबका वैल्यू थी वो ए थी तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। और इसी तरह हम सी के बाद किस पे जाएंगे, हमने जाना है सी के बाद डी को देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जो है ना क्लॉक वाइज देखना है। सबसे पहले इन चीज़ों को देखना है, उसके बाद हमने इसको देखना है। ये जो डी जा रहा है वो हमारे पास 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। डी से पहले जो एक्टिविटीज़ हुई थी वो थी हमारे पास बी, तो हमने बी लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह ई पे हम आ गए। ई, अब यहाँ पे देखें ई जो है ये हमारे पास रिलाई कर रहा है 6 के तरफ, ये कर्सर जा रहा है 6 की तरफ। तो इससे पहले जो एक्टिविटीज़ हुई थी हमारे पास ई में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास सी की एक्टिविटीज़ हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सी के बाद ई के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास दूसरी है वो एफ़ वाली है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये सीधी डी को ख़त्म कर देंगे क्योंकि डी ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास एफ़ आया। एफ़ की एक्टिविटीज़ ये जा रही है इसकी कर्सर 6 की तरफ, तो एफ़ के पास हमारे पास जो एक्टिविटीज़ थी वो डी थी, ठीक है, इससे पहले। तो इसके बाद हम जी की तरफ आ जाएंगे। जी जो है हमारे पास जो है कर्सर जा रहा है 7 की तरफ। जी से पहले जो एक्टिविटीज़ थी वो 2 थी, यानी प्रीडिसेसर। इसकी एक ई थी और दूसरी एफ़ थी, हमने ई और एफ़ दोनों लिख दिया। इसके बाद हमने ड्यूरेशन को चेक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन देयर रिलेशनशिप, इनका हमने ड्यूरेशन भी देखना है। सबसे पहले हमने ड्यूरेशन देखना है ए का हमारे पास ड्यूरेशन है वो है 2। इसके बाद हमारे पास बी का ड्यूरेशन हमारे पास 3 है। यहाँ पे सी का ड्यूरेशन भी 3 है और 4 का ड्यूरेशन जो है हमारे पास 4 है। डी का ड्यूरेशन 4 है और उसके बाद ई का जो ड्यूरेशन है वो है हमारे पास 3
और उसके बाद एफ़ का ड्यूरेशन हमारे पास 5 है और हमारे पास जी का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास 8 है। तो हमने ये ड्यूरेशन लिख दिया। हमारे पास सोल्यूशन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सोल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट फॉर द ईच एक्टिविटीज़। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी हमने इनको टाइम एस्टिमेट हमने इसका डिफ़ाइन करना है, ठीक है ना। ये जो एक्टिविटीज़ थी, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST फाइंड करना है। उसके बाद अर्लीस्ट फिनिश टाइम, हमने जो फिनिश टाइम किया वो हमने डिफाइन करना है। उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम। हमने सबसे पहले एक्टिविटीज़ लिखनी है। हमारे पास एक्टिविटीज़ जो थी वो ABCDEFG यहाँ तक थी। उसके बाद हमने अर्ली स्टार्ट टाइम, हमने जो स्टार्ट टाइम सबसे पहले वाला जो हमने स्टार्ट टाइम किया था वो हमने लिखना है यहाँ पे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अर्ली स्टार्ट टाइम कौन सा है। हमने सबसे पहले जो स्टार्ट टाइम किया था वो हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख देना है 0। और उसके बाद बी का भी जो हमने अर्ली स्टार्ट टाइम किया था वो था हमारे पास 0। उसके बाद हमने सी का अर्ली स्टार्ट टाइम हमने जो किया था वो था हमारे पास 2। यहाँ पे हमने जो है हमारे पास 2 है। इससे पहले इसके बाद जो हमारे पास डी का अर्लीस्ट टाइम था वो हमारे पास 3 था। ये हमारे पास 3 आ चुका है, ठीक है ना। अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम यानी सबसे पहले जो हमने डी का जो स्टार्ट टाइम किया था वो हमारे पास 3 था, ये है। उसके बाद हमने जो ई का जो अर्ली स्टार्ट टाइम किया था ई का, वो हमारे पास 4 था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एफ का अर्ली स्टार्ट टाइम था वो था हमारे पास 7, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो था क्या नाम है, जी का जो अर्ली स्टार्ट टाइम था वो था 12। इसी तरह अर्लीस्ट फिनिश टाइम, हमने जो फिनिश टाइम किया था सबसे पहले वो हमारे पास ए का था, वो 2 पे हमने फिनिश टाइम किया था, ठीक है। बी को हमने फिनिश टाइम 3 पे किया था। उसके बाद सी को हमने फिनिश टाइम हमने इसी डायग्राम को देख के हमने लिखना है, ठीक है ना। सी को हमने फिनिश टाइम कहाँ पे किया था, 5 पे किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने जो डी को फिनिश टाइम किया था वो 7 पे, ई को 8 पे, एफ को 12 पे और जी को 20 पे। इसी तरह लेटेस्ट फिनिश टाइम, हमने जो हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम था वो है ए के लिए 4, बी का 0, सी का 6, डी का 3, ई का 9, एफ का 7 और जी का 12। इसी तरह लेटेस्ट फिनिश टाइम जो हमने किया था ए का 6, बी का 3, डी का सी का 9, डी का 7, ई का 12 और एफ का 12 और जी का 20 था। इसके बाद हमारे पास ये थी सोल्यूशन 2। सोल्यूशन नंबर 3 हम चलते हैं कैलकुलेट दी टोटल फ्लैट फॉर ईच एक्टिविटी। हमने इनका टोटल निकाला है। हमारे पास फार्मूला जो है वो है हमारे पास टोटल फ्लैट इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। हमने लेटेस्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम इन दोनों को आपस में माइनस करना है। एक्टिविटीज़ हमने वही लिखनी है, उसके बाद हमने इन दोनों को माइनस करना है। हमने जो हमारे पास है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, ये और अर्लीस्ट ये लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये हमने माइनस करना है। 6 - 2 ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके तरह 3 - 3 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 9 - 5 4, 7 - 7 0, 12 - 8 4, 12 - 12 0, 20 - 20 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। हमने इनको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है। तो क्रिटिकल पाथ हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमने इनको करना है ए माइनस सी माइनस ई और माइनस जी। ये जो है हमारे पास क्रिटिकल पाथ है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू है हमारे पास 2, बी की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। और उसके बाद सी की वैल्यू है हमारे पास 3 यहाँ पे। डी सी के बाद ई की वैल्यू हमारे पास 8 है। ये मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यू है फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम इन दो
इसको मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह बी डी एफ जी, इसको हम करेंगे 20 आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये है, ये बी डी एफ जी हमारे पास क्रिटिकल पाथ है। इसी तरह फिनिश फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो हमने इसका कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है। सोल्यूशन हमारे पास 5 किया, दी प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम इज़ 20 डेज़ को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो था आंसर वो 20 था, तो 20 डेज़ इसका कंप्लीशन टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप मज़ीद आपको किसी भी असाइनमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो मैं असाइनमेंट आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो इसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा यहाँ पे, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका ये सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।